Hello friends, let's start chapter number 3, the skeletal and muscular system. In this chapter we will be covering about the skeletal system, cartilage, joints and the muscular system. Our body is a wonderful machine. It is composed of trillions of cells. Cells performing a common function are grouped together to form tissues. The tissues that carry out the same task form an organ, and the group of organs that work together is called an organ system. हमारी एक बॉडी जो है एक मशीन की तरह होती है जिसमें बहुत सारे खरबों की मात्रा में सेल्स होते हैं। जो भी सेल्स एक तरीके के फंक्शन करते हैं उनको एक ग्रुप में बांध दिया जाता है जिसको हम कहते हैं टिश्यूज। जो टिश्यू एक ही तरीके के काम करते हैं उनका ग्रुप क्या बन जाता है, ऑर्गन। और जो ऑर्गन्स एक ही तरीके का काम करते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। We may categorize our body in the different system like skeletal system, circulatory system और muscular system. हमारी बॉडी को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द स्केलेटल सिस्टम्स फॉर्म अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. It gives both the shape and size to our body. The skeletal system or skeleton is made up of 206 bones. हमारा जो skeletal system होता है वो हमारे एक शरीर की रूपरेखा बनाता है, हमारे शरीर को एक फ्रेम देता है। ये हमारे शरीर को एक आकार भी देता है और हमारे शरीर का एक साइज भी देता है। और जो skeletal system है टोटल 206 बोन से बना हुआ होता है। Soft tissues and organs of the body are attached with it. जो नरम टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो इससे जुड़े हुए होते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट, शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में हेल्प करता है। Bones and muscles helps in the movement of body parts. Bones are composed of tissues. They have nerves and blood cells. Bones और जो हमारी bones हमारी हड्डियां और जो मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करती है। और बोन्स किससे बनी होती है, टिश्यूज से। दे हैव नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। उस बोन्स के साथ ही नसें जुड़ी होती हैं और ब्लड वेसल्स जुड़े होते हैं। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इट्स इनसाइड। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो बाहर से तो कठोर होती हैं पर अंदर से सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं। द सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट इन बोन इज कॉल्ड अ बोन मैरो। बोन्स के अंदर जो नरम टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं बोन मैरो। दिस बोन मैरो इज द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। इसी बोन मैरो के जरिए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। A skeleton consists of following parts. अब skeleton में कौन कौन से parts होते हैं? Skull. The skull protects the brain. Skull मतलब हम जिसको कहते हैं खोपड़ी। जो हमारा स्कल होता है वो हमारे दिमाग की रक्षा करता है। The skull of an adult human being generally contains 22 bones. एक adult human being, एक adult इंसान की स्कल में 22 बोन्स होती हैं। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉ। हमारा जो स्कल होता है उसमें जितनी भी बोन्स होती है वो फिक्स रहती हैं, वो मूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट दैट ऑफ द लोअर जॉ। जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है वो फिक्स नहीं होता। द मूवेबल लोअर जॉ अनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं और खा सकते हैं। द स्कल हैज सॉकेट्स फॉर डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ। और स्कल के अंदर सॉकेट्स मतलब इनको इन्होंने सॉकेट्स बोला है जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जो बहुत नाजुक ऑर्गन्स हैं जैसे आंखें, हमारे कान और हमारा मुंह, इन सब के लिए स्कल में जगह होती है। इन स्कल देयर आर 8 बोन्स दैट सराउंड आवर ब्रेन कॉल्ड क्रैनियल बोन्स। स्कल में 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं जो कि हमारे दिमाग के चारों ओर होती है जिनको कहते हैं क्रैनियल बोन्स। अदर फेशियल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ 14 बोन्स कॉल्ड फेशियल बोन्स। और जो हमारा फेस है वो 14 हड्डियों से बना होता है जिसको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब्स आर फ्लैट curved bones that are arranged to form a cage like structure called the rib cage. रिब जो होती है वो समतल होती हैं,
ये वाली जो बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं और कर्व्ड होती हैं। आप देखेंगे इस तरीके से ये कर्व्ड होती हैं और एक पिंजरे की तरह ये एक शेप बनाती है, इसलिए इसे रिब केज कहा जाता है। अ रिब केज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। ये जो रिब केज है ये 12 हड्डियों से बना होता है जिसको हम कहते हैं रिब्स। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टेरनम होल्ड द रिब्स टुगेदर। ये जो एक बड़ी बोन है जो हमारे छाती के बिल्कुल बीच में होती है उसको कहते हैं स्टेरनम। ये इन सारी रिब्स को एक साथ जोड़ती है। द रिब्स आर ऑल्सो अटैच टू द बैकबोन। ये जो रिब्स है ये हमारी रीढ़ की हड्डी से भी अटैच होती हैं। हाउएवर द लास्ट टू पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टेरनम एंड सो आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं ये अटैच नहीं होते, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। The rib cage protects our heart, lungs and some parts of the stomach and kidneys too. ये जो रिब केज है हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा दिल, हमारे फेफड़े और हमारा पेट और किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। बैकबोन। द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज स्पाइन। बैकबोन को स्पाइन भी कहते हैं। दे टुगेदर फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। ये एक वर्टिकल शेप में एक कॉलम बना देते हैं जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। जो बैकबोन है हमारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी 33 बोन से बनी होती है जिसको हम वर्टेब्रे कहते हैं। द स्पाइन ऑफ अ ह्यूमन इज कर्व्ड एंड एस शेप्ड। एक इंसान की जो बैकबोन होती है वो कर्व्ड होती है और एस शेप की होती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड हेल्प अस टू बेंड आवर बॉडी। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है और इसी की मदद से हम झुक सकते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स आवर बैलेंस ओनली ऑन 2 लेग्स। और इसी की मदद से हम अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े हो सकते हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है। लिम्स। लिम्ब रिफर टू एन आर्म और लेग ऑफ अ पर्सन। जो हमारे हाथ और पैर जो होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। इन आवर बॉडी वी हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड और आर्म्स एंड हिंड लिम्स और लेग्स। हमारे बॉडी में 2 जोड़े होते हैं लिम्स के जिनको हम अपनी आर्म्स को, हम अपने हाथों को फोर लिम्स कहते हैं और हम अपने पैरों को हिंड लिम्स कहते हैं। द आर्म हैज 3 मोर बोन्स। आर्म की 3 हड्डियां होती है। ह्यूमरस जो अपर आर्म बोन होती है, रेडियस जो लोअर आर्म बोन होती है और उल्ना जो लोअर आर्म बोन होती है। रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। जो हमारी कलाई होती है, हमारी हथेली और हमारी उंगलियां, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां होती हैं। द लेग ऑल्सो हैज 3 बोन्स। पैर में भी 3 हड्डियां होती है। फेमोर अपर लेग बोन और थाई बोन जो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे बॉडी में। टीबिया लोअर लेग बोन एंड फिबुला लोअर लेग बोन। Our toe is also made up of many small bones. हमारा जो पैर का पंजा है वो भी छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है। The thigh bone is the longest bone in the body and our arms and feet have 26 bones each. और थाई बोन सबसे बड़ी बोन होती है जिसको हम फेमोरल बोन कहते हैं और हमारी हाथों और पैरों को मिलाकर पूरी टोटल 26 हाथों और पैरों में अलग अलग 26 बोन्स होती हैं। गर्डल्स। There is a pair of pectoral girdles that form the shoulder and a pair of pelvic girdles that forms the hip. एक पेयर होता है गर्डल जिसको हम ये आप कहेंगे जिससे हमारे कंधे बनते हैं और ये इससे हमारा बैक बनता है। The upper limbs are attached to the pectoral girdle and the lower limbs to the pelvic girdle. जो हमारे अपर लिम्ब मतलब जो हमारे हाथ हैं वो पेक्टोरल गर्डल से कनेक्ट होते हैं और जो हमारे पैर हैं वो पेल्विक गर्डल से कनेक्ट होते हैं। कार्टिलेज। Cartilage is an important structural component of the body. It is firm tissue but is softer and much more flexible than bone. कार्टिलेज एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। ये एक टिश्यू है पर बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्टर और फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मूव होता है। कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 2 बोन्स को मिलाता है और हमारी बॉडी में जॉइंट बिटवीन बोन्स जो हमारी 2 हड्डियों को जोड़ता है वहां पर पाया जाता है। हमारे कान और नाक में बिटवीन द वर्टेब्रे इन द स्पाइन जो वर्टिब्रे हैं 2 हड्डियां हैं स्पाइन्स के बीच में उसमें पाया जाता है
और एंड्स ऑफ द रिब्स और रिब्स के एंड में. Joints. A skeleton is made up of different bones that join together. The place where two bones meet and join is called a joint. Skeleton जो होता है वो अलग अलग हड्डियों से बना होता है जो कि एक साथ जुड़ी हुई होती है. एक जगह जहां पर दो बोन मिलती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट, या फिर हिंदी में कहें तो जोड़. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय बैंड्स ऑफ फाइब्रस इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. बोन्स जो है जो एक साथ कैसे जुड़ी हुई होती हैं, फाइब्रस के, जो उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स. द लिगामेंट होल्ड द बोन्स एट प्लेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अपार्ट. लिगामेंट्स ही बोन्स को एक जगह पर रखती हैं और उनको अलग अलग होने से रोकती हैं. जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जॉइंट्स जो है दो तरीके के होते हैं. इमूवेबल जॉइंट्स. जॉइंट्स ऑन द स्कल, ब्रेस्ट बोन एंड बिटवीन द रिब्स डू नॉट मूव, दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स. जो जॉइंट्स हमारे स्कल में होते हैं, ब्रेस्ट बोन में होते हैं और रिब्स के बीच में होते हैं, वो मूव नहीं करते, इसलिए उनको इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं. और मूवेबल जॉइंट्स अलाउ सर्टेन मूवमेंट्स बिटवीन द बोन्स दे जॉइन. मूवेबल जॉइंट से हम कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं उन हड्डियों के बीच में जिन दो हड्डियों को वो मिला रहे हैं. कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन देम so that the bones do not rub against each other when they move. और इसलिए दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है जिससे कि आपस में दोनों हड्डियां रगड़े नहीं जब वो मूव करें. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ये चार तरीके के होते हैं. पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. दे अलाउ बॉडी मूवमेंट्स इन मैनी डायरेक्शन. बॉल और सॉकेट जॉइंट्स की मदद से किसी भी दिशा में हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. इन दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स वन ऑफ द बोन हैज अ राउंडेड हेड विच इज अ बॉल. इन तरीके के जोड़ में एक हड्डी के अंदर एक घुमावदार सिर होता है जिसके अंदर एक बॉल होती है. द अदर बोन हैज अ कप लाइक एरिया नोन एज सॉकेट. और दूसरी जो बोन होती है उसके अंदर उस बॉल को रखने के लिए, उस बॉल को फिक्स करने के लिए एक सॉकेट होता है. द शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. जो हमारे कंधों का जोड़ है और जो हमारे बैक का जोड़ है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है. पाइवट ज्वाइंट. इट अलाउज द हेड टू टर्न फ्रॉम साइड टू साइड. पाइवट ज्वाइंट की मदद से हम अपनी गर्दन को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, हम अपने सर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं. इट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रे डायरेक्टली अंडर द स्किल. इसका खोपड़ी के नीचे जो बिल्कुल वर्टिब्रे सर्विकल वर्टिब्रे होता है वहां पर ये पाया जाता है. देयर इज अ रॉड लाइक बोन दैट फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय अनदर बोन. ये एक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रॉड लाइक बोन होती है जो कि दूसरे के अंदर फिक्स होती है और इसलिए वो मूवमेंट करती है लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट. हिंज ज्वाइंट. इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स. जो हिंज ज्वाइंट्स होते हैं उससे हम आगे और पीछे की मूवमेंट्स कर सकते हैं. Such joints are present in the knees, elbows, fingers and toes. ये जो joints होते हैं हमारे घुटनों में, हमारी कोहनियों में, उंगलियों और पैरों की उंगलियों में होते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट. इट अलाउज बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मोशन. जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं इसमें जो हड्डियां होती हैं वो एक ग्लाइडिंग मोशन में हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ सकती हैं. दिस काइंड ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन द एंकल्स एंड रिस्ट. ये जो ज्वाइंट होती है ये हमारे एड़ियों में और हमारी कलाई में पाई जाते हैं. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैकबोन. और हमारे बैकबोन में भी पाया जाता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. दीज आर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स. दीज आर हिंज ज्वाइंट्स, पाइवट ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स एंड मस्कुलर सिस्टम. Now we will read about the muscular system. This system is made up of muscles. There are about 650 muscles in our body. They are attached to the bones by tissues called tendons. Muscles produce almost all body movements like bending our arms and knees, chewing our food, breathing, etc. ये जो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो मसल से बना हुआ होता है. और हमारी बॉडी में 650 मसल्स हैं. ये जो मसल्स होते हैं ये बोन से जुड़े हुए होते हैं टिश्यूज के जरिए जिसको हम कहते हैं टेंडन्स. मसल्स की मदद से हम हर एक तरीके का बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे अपने आर्म्स को बेंड करना, अपने आर्म्स को मोड़ना, अपने लेग्स को मोड़ना, खाना खाना या फिर सांस लेना. हाउ डू मसल्स वर्क.
मसल्स ऑफ आवर बॉडी कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो सिर्फ स्ट्रेच कर सकते हैं, हम उसको धक्का नहीं ले सकते, पुश नहीं कर सकते। आवर मसल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ जॉइंट मूव। जो मसल्स होते हैं वो हमेशा जोड़ों में होते हैं, और एक जोड़ में जैसे हम अपने आर्म्स या अपने नीज को मूव कर रहे हैं तो वो उनकी मदद से एक्सपैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। When muscle contract the other relaxes, जब एक मसल घटता है तो दूसरा मसल रिलैक्स हो जाता है, मतलब एक्सपैंड हो जाता है। दिस अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस एंड मूवमेंट्स, और इसी की वजह से हम अलग अलग एक्शंस और मूवमेंट्स कर सकते हैं। दे टेक टर्न्स टू पुल ऑन द बोल्स एंड जॉइंट, ये बारी बारी से अपना काम करते हैं जिससे कि जो हड्डियां हैं जॉइंट पे जो हड्डियां जुड़ी हुई हैं वो हमें हेल्प करें मूव करने में। द मूवमेंट ऑफ द लोअर आर्म इज डिपेंडेंट ऑन द पेयर ऑफ मसल्स इन अपर आर्म। अगर हमारे कोनी से नीचे वाले हिस्से का अपना आर्म मूव करना है तो वो डिपेंड करता है, उसका मूवमेंट डिपेंड करता है जो हमारे अपर आर्म में मसल्स हैं उसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, उनको हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कहते हैं। When we lift our arms, the biceps relax and triceps contract. जब हम अपने हाथ उठाते हैं तो बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो ट्राइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हमने अपना हैंड लिफ्ट करा तो बाइसेप्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ट्राइसेप्स रिलैक्स हो गए। Types of muscles are our muscular system our muscular system consists of three different types of muscles. हमारे muscular system में तीन अलग अलग तरीके के muscles होते हैं। Voluntary muscles, the muscles which we control ourselves are called voluntary muscles. These muscles are found in the arms, legs and eyes. These muscles have stripes on them just like the stripes on the body of zebra. That is why they are also called striated muscles or skeletal muscles. जो भी मसल्स हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। ये जो मसल्स हैं ये हमारे आर्म्स में, हमारे पैरों में और हमारी आंखों में पाए जाते हैं। इन मसल्स के ऊपर पतली पतली धारियां होती हैं जैसे एक जीब्रा की बॉडी पे होती हैं, इसलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स या फिर स्टीरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। इनवॉलंटरी मसल्स, मसल्स whose movements are not under our control are called involuntary muscles. जो मसल्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स करते हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो मसल्स हमारा दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, दे आर फाउंड इन आवर स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ये हमारे पेट में, आंतों में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स, दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, ये मसल्स हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। दे आर इनवॉलंटरी एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं और जीवन भर काम करते हैं बिना थके और बिना रुके। We can make our muscles strong and keep them in good shape by exercising, playing and maintaining correct posture. हम अपने मसल्स को मजबूत बना सकते हैं और उनको सही शेप में रख सकते हैं अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, खेल खेलें और अपने सही ढंग से बैठें और उठें, करेक्ट पोस्चर अपनी बॉडी का मेंटेन करें। लेट अस रिकॉल द चैप्टर। आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। The skeletal system forms a rigid framework of our body. It gives both shape and size to our body. Skull, ribcage, backbone, limbs and girdles are the various parts of the skeletal system. The backbone is also known as spine. Cartilage is connective tissue found in many areas of our body. The place where two bones meet and joints is called joint. Joints are of two types, movable joints and immovable joints. Movable joints are of four types: hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. Muscular system is made up of muscles. There are about 650 muscles in our body. Muscles are of three types: voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles. Let's start the exercise. Choose the correct option. A framework of bones that gives support to our body is called a skeleton. The skeletal system में कितनी bones होती हैं? 206 bones.
डैश मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। कौन सी मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं? कार्डियक मसल्स। डैश ज्वाइंट इज फाउंड इन आवर एंकल एंड रिस्ट। कौन से ज्वाइंट पाए जाते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। डैश ज्वाइंट इज फाउंड इन आवर फिंगर्स। कौन से ज्वाइंट हमारे फिंगर्स में पाए जाते हैं? इसमें हम देख लेते हैं, हिंज ज्वाइंट है या फिर हिंज ज्वाइंट। Hinge joint is found in our fingers. Question number B, fill in the blanks. Dash protects our brain. क्या चीज हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है? स्कल. Muscles whose movement is not in our control are called involuntary muscles. Muscles whose movement is in our control are called voluntary muscles. Two bones meet at a, two bones कहाँ पर मिलती हैं? Joint. The backbone is also called spine. Write T for true and F for false for following statements. Our skull has 33 bones. This is false. हमारे skull में 26 bones होती हैं. Our knee has a hinge joint. हमारे knee में hinge joint नहीं होता, उसमें ball and socket joint होता है. Ball and socket joint allows movement in many directions. This is true. Pivot joint allows only back and forth movements. This is also true. There are 450 muscles in our body. This is false. इसमें जो pivot joint है, this is false. Hinge joint हमारा back and forth movements allow करता है. Question number D. Answer the following questions. Write a short note on the skeletal system. Skeletal system के बारे में आपको एक short note लिखना है. आप यहाँ से लिख सकते हैं, the skeletal system forms a rigid framework of our body. It gives both shape and size to our body. The skeletal system or skeleton is made up of 206 bones. Soft tissues and organs of the body are attached with it. It provides support, shape and strength to our body, protects the internal organs and help in the movement of body parts. Next question is explain the different type of joints. Different type of joints के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे. Joints जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, immovable joints and movable joints, और उसके बारे में movable joints जो 4 तरीके के होते हैं उसके बारे में आप यहाँ से लिखेंगे. Ball and socket joints, pivot joint, hinge joint and gliding joint. Next question is write short note on skull, rib cage and backbone. Skull, rib cage और backbone पे आपको short note लिखना है. आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, स्कल के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. द स्कल ऑफ द ह्यूमन skull of an adult human being generally contains 22 bones. All bones in the skull are fixed. आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. ऐसे ही आप रिब केज के बारे में लिख सकते हैं, रिब्स के बारे में. देन आप फिर यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, द रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, लंग्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड किडनीज टू. बैकबोन के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे, द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइन. ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एंड इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल्स वर्क. इसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मसल्स कैसे काम करते हैं. मसल्स जो हमारी बॉडी की वो पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते. यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, दे टेक टर्न्स टू पुल ऑन द बोन्स एट जॉइंट. Next question is write a short note on the various types of muscles found in our body. हमारी बॉडी में कौन कौन से मसल्स पाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पाइवट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट. पाइवट जॉइंट और हिंज जॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. आप यहाँ से लिख सकते हैं, पाइवट जॉइंट इट अलाउज the head to turn from side to side. It is found between the first and
second cervical vertebrae directly under the skull. There is a rod-like bone and that fits into ring formed by another bone. And hinge joint is it allows only back and forth movements. Such joints are present in the knees, elbow, fingers and toes. Next question is what are the difference between immovable joints and movable joints? इनके बारे में आप यहाँ से लिखेंगे. Immovable joints वो होते हैं जो कि हमारे स्कल, ब्रेस्टबोन और रिब्स के बीच में होते हैं, और मूवेबल ज्वाइंट्स जो होते हैं जो कि दो बोन्स जिनको वो ज्वाइन करते हैं उनके बीच में होते हैं. और कितने टाइप के मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं आप उनको सिर्फ नेम कर सकते हैं. Label the parts of skeletal system. This is the E question. Label the parts of skeletal system. Skeletal system के आप parts जो first हमें दे रखा है skeletal system, यहाँ से देखिए आप फिल कर सकते हैं. cranial portion, facial portion, clavicle, scapula, ribs, sternum, humerus, vertebral column, radius, ulna, pelvic, patella, femur, fibula and tibia. यहाँ से आप देखकर उस फिगर को लेबल कर सकते हैं. This chapter ends here. Thank you for watching.